हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज में टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। इसको हमने एक्सप्लेन करके इनके आंसर को बताया है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र के प्रश्न दिए थे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए थे। इन प्रश्नों की तैयारी करके आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के अर्थशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम डैश होगा। ए हाइपर इन्फ्लेशन, बी अपस्फीति, सी अवमूल्यन, डी मुद्रास्फीति। आंसर बी सही है, अपस्फीति। तो इसकी व्याख्या करके हम बता रहे हैं आपको कि पैसे की आपूर्ति की कमी के कारण बाजार में कम मांग होगी और ग्राहक कम खर्च करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार में सूखा बेकार है। इसलिए खुदरा विक्रेता कीमतों को कम करने के लिए फिर से सामर्थ्य बनाए रखने के लिए कीमतों को कम करेंगे, जिसे अपस्फीति कहा जाता है। यानी कीमतों को कम करना अपस्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 2, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है। ए डिसइन्फ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी मुद्रास्फीति और डी स्टैगफ्लेशन। आंसर सी सही है, मुद्रास्फीति। एक्सप्लेनेशन इसका है कि अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर सतत अर्थात निरंतर और गैर मौसमी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति जब बहुत अधिक धन से बहुत कम माल खरीदा जा सकता है और धन की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, तब इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मीनिंग आप जान लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे इंग्लिश में एमएसपी से डिनोट किया जाता है, की सिफारिश डैश के द्वारा की जाती है। ए वजन और माप आयोग, बी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, सी किसान कल्याण सोसाइटी और डी कृषि लागत और मूल्य आयोग। आंसर डी सही है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। एक्सप्लेनेशन इसका है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे सीएसीपी के नाम से हम डिनोट करते हैं, एक विशेषज्ञ निकाय है जो उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए एमएसपी की सिफारिश करता है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में कृषि लागत और मूल्य आयोग अस्तित्व में आया। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है, जिसमें उधार से प्राप्त धन शामिल नहीं होता। ए है चालू खाता घाटा, बी बजटीय घाटा, सी राजस्व घाटा, डी राजकोषीय घाटा। आंसर डी सही, राजकोषीय घाटा। एक्सप्लेनेशन है इसका कि राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार इससे होने वाली कमाई से अधिक धन व्यय करती है। आय और खर्च के बीच का अंतर सरकार द्वारा उधार लिए गए धन से शून्य किया जाता है। साधारणतया राजकोषीय घाटा देश के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत का 2018-19 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.39% यानी 6.45 लाख करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। ए एक निश्चित वस्तु की कीमत और इसकी मांग के बीच में संबंध, बी आय वितरण, सी रोजगार की दर, डी कर योग्य आय लोच। आंसर इसका बी सही है, आय वितरण। एक्सप्लेनेशन है इसका, लॉरेंज वक्र आय वितरण को इंगित करता है। ये धन और आय के वितरण का एक आरेखीय निरूपण है। ये 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा धन वितरण की समानता का निरूपण करने के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे डैश कहते हैं। ए डिफॉल्ट वित्त पोषण, बी घाटा राजस्व, सी बजट घाटा, डी डिफॉल्ट राजस्व। आंसर सी सही है, बजट घाटा।
एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का कि बजट घाटा एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का खर्च सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है। एक बजट घाटा किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। बजट घाटे की स्थिति में सरकार द्वारा मौजूदा खर्च मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय की मात्रा से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार और एक कई विक्रेता होते हैं उसे डैश कहा जाता है। ए ओलिगोपॉली, बी एकाधिकार, सी पूर्ण प्रतियोगिता, डी एक क्रेताधिकार। आंसर डी सही है, एक क्रेताधिकार। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, एक क्रेताधिकार बाजार की एक स्थिति है जहां कई विक्रेताओं के बीच एक एकल खरीदार होता है। ये वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जो एकाधिकार के विपरीत होती है। एक क्रेताधिकार में एकल खरीदार का बाजार पर बड़ा नियंत्रण होता है क्योंकि कई विक्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का प्रमुख खरीदार होता है। इसका उदाहरण एक खाद्य खुदरा विक्रेता होगा जो एक ही फसल उगाने वाले कई किसानों से आपूर्ति खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्राफ का क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य और आर्थिक दृष्टि से विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। ए मांग वक्र, बी आइसोकॉस्ट रेखा, सी आपूर्ति रेखा, डी बजट रेखा। आंसर इसका डी बजट रेखा सही है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाती है जो उपभोक्ता अपने दिए गए आय के धन को उनके दिए गए मूल्यों पर दो वस्तुओं पर खर्च करके खरीद सकता है। इस अवधारणा को समझने के लिए एक उदाहरण, मान लीजिए कि हमारे उपभोक्ता को वस्तु ए और बी पे खर्च करने के लिए 100 रुपए की आय हुई है। माना बाजार में वस्तु ए का मूल्य 20 रुपए प्रति इकाई है और वस्तु बी का मूल्य 10 रुपए प्रति इकाई है। यदि उपभोक्ता अपने 100 रुपए की पूरी आय को वस्तु ए पे खर्च करता है तो वो ए की 5 इकाई को खरीदेगा। यदि वो वस्तु बी पर अपने 100 रुपए को पूरी आय खर्च करता है तो वो बी की 10 इकाइयां खरीदेगा। यदि 5A और 10B से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा खींची जाती है तो हमें वो संयोजन प्राप्त होगा जिसे मूल्य रेखा या बजट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक शब्दों में मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है। ए अन्य वस्तुओं के पुनर्विक्रय या उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची गई वस्तुएं, बी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले पारगमन में माल, सी जीएसटी के बिना माल की कीमत, डी निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अचल संपत्तियां। आंसर इसका ए सही है, अन्य वस्तुओं के पुनर्विक्रय या उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची गई वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका व्याख्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तुएं हैं जो अन्य वस्तुओं के पुनर्विक्रय या उत्पादन के लिए हैं। इन उत्पादों को अर्धनिर्मित उत्पाद भी कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग निर्मित उत्पादों का भाग बनाने के लिए निवेश के रूप में किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण नमक, चीनी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे डैश कहा जाता है। ए आय मांग, बी प्रत्यक्ष मांग, सी समग्र मांग, डी व्युत्पन्न मांग। आंसर डी सही है, व्युत्पन्न मांग। एक्सप्लेनेशन है, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है व्युत्पन्न मांग कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हम एक लैपटॉप खरीदते हैं तो हम एक माउस की मांग करते हैं जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है। वस्तुओं की प्रत्यक्ष मांग अंतिम खपत के लिए होती है। जब वस्तुओं की का एक से अधिक उपयोग होता है तो उसे संयुक्त मांग के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह इस वीडियो में 10 टॉप क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू जो कि एसएससी और सीजीएल की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हमने इसकी व्याख्या भी की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आपको अगर इसी तरह के आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।